महाराज फरमाए, रहनी सू कहनी दिपे होत सबद परकास। राम चरण रहनी बिना कहनी कहे न दास। कहनी कहे न दास अगो लगयूं चल आए। बिन रहनी की कहनी कथन में किसी बढ़ाई। रहनी देखे संत के तो जगतों करत जिज्ञास। रहनी सो कहनी दिपे होत शब्द प्रकाश। महाराज फरमाने कि जिसके गट के अंदर भजन की रीत बन रही है, भजन की रहनी है, उसके शब्द का आनंद आ रहा है, तो जो शब्द का प्रकाश जिसके गट में है, फिर वो कहनी केवे, फिर वो भगवत नाम सुमरण की बात केवे किसी को, तो शोभा पाती वो बात। और किसी के शब्द का प्रकाश ही नहीं है, जागृति नहीं है, और वो कहवे तो महाराज सम्मान की वो शोभा नहीं पाती, उसका लाभ नहीं मिलता। बिन रहनी की कहनी कथन में किसी बढ़ाई, क्या फायदा ऐसी कहनी में। रहनी देखे संत के तो जगतों करत जिज्ञास। महाराज में कोई संत जो है वो भजनीक है और भजन करता है, ऐसी रहनी कोई संसार वाले देखते हैं संत की, तो संसार वाले भी उनसे बात करने की, सत्संग चर्चा करने की, ज्ञान चर्चा करने की जिज्ञासा करते हैं कि हमको भी ऐसा ज्ञान धारण करना है, और ये भजनीक जन है तो सच्चा ज्ञान बख्शिश करे। तो रहनी सु कहनी दिपे होत शब्द प्रकाश। कारज रहनी सु सरे करनी होय इम होय। रामचरण रहनी बिना कहनी काज न कोई। कहनी काज न कोई झाण आधण उपनायो। करनी कण का बिना पूर्ण तिरपत सच पायो। सुख समता रहनी मही कहे संत जन सोई। कारज रहनी सू सरे कहनी हो इम होई। महाराज माने कि जो कारज मिनखा देई का सरना है, लाभ जो मिनखा देई का प्राप्त होना है, वो रहनी से ही होगा। भजन की रीत गट में बनेगी और भजन होगा तभी जाके काम। मोख भजन बिन नाई रे और सब विध हद के माई। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। तो रहनी सु कहनी दिपे, जिसके भजन की रहनी है, भजन की रीत है, वो बात कहता है तो बात शोभा पाती भजन की। तो कारज रहनी सु सरे, इस प्रकार से भजन की रहनी हो तो कारज सरे, करनी हो हिम हो। इस प्रकार की महाराज फरमा रहे हैं कि करनी होवे भजन की, कि जिससे भजन की रीत घट में बनी रहे, आनंद घट में बना रहे। रामचरण रहने बिना कहनी काज न। ऐसी रहनी तो नहीं है, भजन की रीत तो नहीं है, भजन का आनंद तो नहीं है, और केवल मात्र भजन करने की बात करते हैं, तो उससे महाराज फरमा रहे हैं कि कोई कारज होने वाला नहीं, सिद्ध होने वाला नहीं। कहनी काजन को ये जान आधन उपनायो। किस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जिस प्रकार से कोई कण तो नहीं है, आदन चढ़ा दिया। आदन यानी पानी गर्म कर लिया और उसमें थोड़ा बहुत नमक मिर्ची डाल दी, बस आदन वो उफन रहा है आदन, लेकिन उसमें कण नहीं है, अनाज नहीं, दाल नहीं है, चावल नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं डाला, आदन केवल ऐसे ही उकाल रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार से महाराज में केवल कहनी है, आदन उफन रहा है, उसमें कुछ है नहीं, कण नहीं है, तृप्त नहीं होगा कोई। हाँ भोजन प्रसाद उससे कोई करके पेट को तृप्त नहीं कर सकता केवल आदन से। तो करनी कण का बिना कूण तिरपत सच पायो। महाराज हमारे के इस प्रकार से
आदन के अंदर कण नहीं हो तो कौन तृप्त हो सकता है। इसी प्रकार से भजन की करनी नहीं हो तो कहाँ मिनका दही का कार्य हो सकता है। सुख समता रहणी मही कहे संत जन सोई। इसीलिए महाराज पर सब संत जन भी इसीलिए बात कहते हैं कि सुख और समता रहणी में, कहनी में नहीं। कारज रहणी सुसरे कहनी हो हिम होई। चाहे बोले कहनी कैसी भी कहो, लेकिन कारज तो रहनी में ही सरने वाला। कहनी रहनी एक है सोवा कहनी सार। रामचरण रहनी बिना जा कहनी में छार। जा कहनी में छार कया कैसे सिद्धि पाई। शब्द सुने जो हंसे तास में कहाँ बढ़ाई। रहनी बोहित बायरी कहनी करे न पार। कहनी रहनी एक है सोवा कहनी सार। महाराज हमारे की जो भजन की बात करता है और स्वयं भजन खूब करता है और स्वयं को गटपर्चे का अनुभव है, स्वयं आनंद प्राप्त कर रहा है और फिर वो अपने वचन किसी दूसरे को कहे तो वो सार की बात, खास बात, मुख्य बात, प्रैक्टिकल करके कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं। तो जो प्रैक्टिकल की हुई बात है उसका असर होता है, उसका प्रभाव पड़ता है सुनने वाले पर, और जो सुनी सुनाई बात है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहनी रहनी एक है सोवा कहनी सार। रामचरण रहनी बिना जा कहनी में छार। रहनी तो नहीं है, जैसा कह रहे हैं वैसा आनंद स्वयं को भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहना ही बेकार है। जहाँ कहनी में छार कया कैसे सिद्धि पाई। केवल कहने मात्र से सिद्धि नहीं हो जाती, सिद्धि तो जब होगी जब उसकी रीत बनेगी। शब्द सुने जो हंसे ताश में कहाँ बढ़ाई। जो भी शब्द सुनेंगे वो हंसेंगे कि भाई कह तो रहे हैं और लेकिन करते नहीं। रहनी बोहित बायरी कहनी करे न पार। रहनी के बिना, रहनी के बिना कहनी कितनी भी कह लो, कथनी कितनी भी कर लो, लेकिन पार होने वाले नहीं, परम पद मिलने वाला नहीं है, आनंद पद मिलने वाला नहीं। कहनी रहनी एक है सोवा कहनी सार। दोहा चौपाई एक पद ग्रंथ कवित श्लोक। राम नाम जामे नहीं सो सब जानो फोक। सो सब जानो फोक शोक रावण को रोयो। सोई सजीवन मान तास मदि राम समोयो। राम चरण लोभा तजा शोभा संग संतोख। दोहा चौपाई एक पद ग्रंथ कवित श्लोक। हमारे की कवि जो है अनेक प्रकार की कविता बना लेता है, जिसमें दोहा भी लिख देता है, चौपाई भी लिख देता है, पद्य भी लिख देता है, गद्य भी लिख देता है और कविता श्लोक सब लिख देता है। लेकिन महाराज फरमाने की यदि उसमें राम नाम नहीं, राम भजन की बात नहीं, सो सब जानो फोक, उन सबको रीता ही समझो, खाली समझो, फोकट ही समझो। सो सब जानो फोक शोक रावण को रोयो। सोई सजीवन मानता समधि राम समोयो। महाराज फरमाने कि वो किसके समान है? रावण के शोक के समान है, जिसको कोई रोने वाला नहीं। उसके कितने नाती पोते थे, लेकिन सब जो है आज कोई उनको रोने वाला नहीं। सोही सजीवन मान तास मदि राम समोयो। महाराज हमारे के सजीवन वही है जिसके अंदर राम जी का नाम, वही लाभ देने वाला है। कवित्व हो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो,
दोहा हो, चाहे साखी हो, झूलना हो, वही लाभप्रद है। श्लोक हो, चौपाई हो, वही लाभप्रद है जिसके अंदर राम जी का नाम। रामचरण लोभा तजा शोभा संग संतोष। महाराज फरमा रहे हैं कि लोभ को छोड़ो, शरीर संसार के सुखों का, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों, और संतोष रखो राम भजन करके। तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि शोभा होगी। दोहा चौपाई एक पद ग्रंथ कवित श्लोक। कोक अमर पिंगल पड़ियो रडियो ने खोरा। तो मद गेवर हेवर चढ़ियो अंकुश बिना लगाम। अंकुश बिना लगाम ठिकाने मजल न जावे। बिना भेद की खेद पड़ियो जो अर्थ न आपावे। रामचरण नारायण बिन नर्तन गयो निकाम। कोक अमर पिंगल पड़ियो रडियो न एको राम। महाराज हमारे सब शास्त्र पढ़ लिए, कोक शास्त्र पढ़ लिया, अमर होने के शास्त्र पढ़ लिए, पिंगल पढ़ लिया, डिंगल पिंगल सब पढ़ लिए, लेकिन एक राम जी का नाम नहीं रटा। यदि राम जी का नाम नहीं रटा तो वो सब जो है किस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं। तो मद गेवर हेवर चढ़ियो अंकुश बिना लगाम। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो गेवर और हेवर पर चढ़ गया, हाथी या घोड़े पर चढ़ गया, लेकिन उसके पास अंकुश नहीं, लगाम नहीं। चढ़ तो गया, शास्त्रों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो उसे कहाँ ले जाएंगे, उसको वो उसके पास अंकुश है ही नहीं, लगाम है ही नहीं, तो कहीं भी ले जाके पटक देंगे। ब्रेक नहीं है उनके पास, बिना ब्रेक की गाड़ी है। अब बिना ब्रेक की गाड़ी की क्या स्थिति हो, एक्सीडेंट हो जाए। अंकुश बिना लगाम ठिकाने मजल न जावे। वो कभी ठिकाने नहीं पहुंचेगी बिना ब्रेक की गाड़ी, कभी मंजिल तक पहुंचेगी नहीं, रास्ते के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि बिना भेद की खेद पड़ियो जो अर्थ न पावे। जब तक राम जी के नाम का, भक्ति का, भजन का भेद नहीं है, फिर भले कितना ही पढ़ लो, उसका लाभ नहीं, अर्थ नहीं। वो बिना लगाम की गाड़ी, बिना ब्रेक की गाड़ी। रामचरण नारायण बिन नर्तन गयो निकाम। इतनी पढ़ाई की, डिंगल पिंगल कोक अमर शास्त्र सब पढ़ ली, 4 वेद 6 पुराण, 9 4 वेद 6 शास्त्र, 9 व्याकरण 18 पुराण सब पढ़ ली, लेकिन एक नारायण की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, राम जी की प्राप्ति नहीं की। रामचरण नारायण बिन नर्तन गयो निकाम। ये नर्तन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। कोक अमर पिंगल पड़ियो रटियो न एको राम। राम नाम नाही रटियो पड़ियो ज्ञान गुजरान। ललपत उक्त मिलाई के कूर बधायो मान। कूर बधायो मान तान तुक करि चतुराई। जामे सिद्धि न काई अवधि सब बाद गुमाई। राम चरण करने बिना क्यों होवे गलतान। राम नाम नाही रटियो पढ़ियो ज्ञान गुजरान। महाराज है राम नाम जो है वो
तो नहीं रटा जिससे आनंद पद की प्राप्ति हो जाती, केवल्य पद की प्राप्ति हो जाती, निज घर की प्राप्ति हो जाती। क्या किया? राम नाम नहीं रटा तो पढ़ियो ज्ञान गुजरान। ऐसे ज्ञान को पढ़ा जिससे गुजारा चल जाए, पेट भरण हो जाए। ललपत उक्त मिलाए के कूर बदायो। ललपत करके, उक्ति मिला के, यानी जोड़ तोड़ करके, कैसे न कैसे करके बात को जमा ली और जमा कर अपने मान को बढ़ा लिया, पूजित हो गए कि भाई शास्त्री जी हैं, इनको बहुत ज्ञान है। इस प्रकार से पूर बधायो मान तान तुक करी चतुराई। इस प्रकार से तुक बंदी करके, युक्ति लगाकर, चतुराई करके अपने पढ़े लिखे होने का मान बढ़ा लिया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जाम में सिद्धि न काए, अवधि सब बात घुमाए। क्या मिलेगा उससे? जितने भी समय लगाया उसके अंदर सब ऐसे ही व्यर्थ गया। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम चरण करनी बिना क्यों होवे गलतान। महाराज जब तक राम भजन की करनी नहीं करेगा तब तक ये इसका जीवपना, इसकी पांचों विषयों की वासनाएं गलतान नहीं होगी, गलेगी नहीं, गरक नहीं होगी, गरकाब नहीं होगी। राम नाम नाही रटियो, पढ़ियो ज्ञान गुजरान। सो गुजरान कहिए। ज्ञान गुजर के ना बने, गुजर ज्ञान सब काच। चर्चा मना सुहावती, गुजर बाच नहीं साच। गुजर बाच नहीं साच, ज्ञान अधिकारी जाने। जाकी आश मलिन हीन, बुद्धि नहीं पिछाणे। राम चरण गुजरान हित, तू मति पलटे बाच। ज्ञान गुजर के ना बने, गुजर ज्ञान सब काच। महाराज हमारे जो सच्चे संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, केवली भगवंत होते हैं, वो तो निर्भय होकर सच्चे ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। बिना कोई छिपाव दुराव किए, बिना कोई बहलाए फुसलाए, बिना कोई इधर उधर की बात बनाए, जो सच्चा केवल्य ज्ञान है उसे लाकर समझा देते हैं, बता देते हैं, बिना किसी डर के कि सुनने वाला क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे, किसी की परवाह नहीं करते। जो सच्चा ज्ञान है, सच्ची बात है, खोल कर सबके सामने ठोक बजाकर प्रकट कर देते, क्योंकि उनको गुजरान का भय नहीं, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। जिसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, वही निर्भय होकर वचनों का उच्चारण कर सकता है। तो महाराज में ज्ञान गुजर के ना बने, गुजर ज्ञान सब काज। किसी ज्ञान को कथकर आप उसे धन अर्जन करना चाहते हो, पेट पालना चाहते हो, गुजारा करना चाहते हो, तो महाराज फरमाने की उसके नहीं बनती। क्योंकि गुजारा चलाने के लिए तो झूठा ज्ञान भी कथना पड़ेगा, कच्चा ज्ञान भी कथना पड़ेगा, तभी लाके लोग पैसे निकालेंगे। बाकी पैसे कौन निकालेगा? सच्चा ज्ञान बता दोगे तो दान दक्षिणा कौन देगा? तो ज्ञान गुजर के ना बने, गुजर ज्ञान सब काज। जो गुजारा चलाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए ज्ञान कथा जा रहा है, वो सब ज्ञान कच्चा है, उसमें पकाई नहीं है, मजबूती नहीं है, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी कारण बता रहे हैं कि चर्चा मना सुहावती, गुजर बाच नहीं साच। लोग पैसे कब निकालेंगे अपनी अंटी से, जेब से? जब उनके मन भावती बात करोगे। और यहाँ सच्ची भक्ति में तो मन भावती बात नहीं करनी। महाराज तो कह रहे हैं कि मन को मार, मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। परम
परम धाम में वासा उसे मिलेगा जो अपने मन की इच्छा को, वासना को, चाहना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प विकल्प को मार दे। लेकिन ये बात किसी को बताएंगे तो लोग पैसे निकालेंगे नहीं। पैसे वही निकालेगा जिसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, जो हृदय सिद्धय जिसके जागृत है और करामात करतूत दिखा रहे हैं, उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। लोग उसी के पास जाते हैं और पैसा चढ़ाते हैं। बाकी कौन चढ़ावे? तो महाराज है चर्चा मना सुहावती गुजर बाच नहीं सा। जो चर्चा शिष्यों के मन को भावती करेंगे, दान दक्षिणा पैसे इकट्ठा करने के लिए करेंगे, वो तो गुजारा करने की वाणी है। वो जो वचन कह रहे हैं गुजारा करने के वचन, उसमें कोई सच्ची बात नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची बात तो वही बता पाएगा जो कुछ लेता नहीं। जो लेता है वो कुछ देता नहीं, और जो देता है वो कुछ लेता नहीं। गुजर बाच नहीं साच ज्ञान अधिकारी जाने। ज्ञान तो महाराज जो ज्ञान के अधिकारी हैं वो जानते हैं इस बात को कि जो गुजारा करने के उद्देश्य से, धन प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान कथा जा रहा है, उनमें सच्चा कोई चित्रण नहीं है, सच्ची बात कोई बताता ही नहीं। जाकी आश मलिन हीन बुद्धि नहीं पिछाणे। जो सच्चे ज्ञान के अधिकारी वो तो उनकी पहचान जाते हैं कि ये गुजारा करने का ज्ञान है कि आत्मकल्याण का ज्ञान है। और जो हीन बुद्धि है, जिसमें समझ नहीं है, वो इसे पहचान नहीं पाते। रामचरण गुजरान हित तू मति पलटे बाज। महाराज फरमा रहे हैं कि तू जो है अपने गुजारे के लिए, पेट भरने के लिए सच्चे ज्ञान की जगह झूठा ज्ञान मत कथ, अपने वचनों को मत पलट। ज्ञान गुजर के नामणे गुजर ज्ञान सब काज। ज्ञान कथना और गुजारा चलाना दोनों विपरीत है, इसके बनती नहीं। और गुजारा चलाने के लिए कथा गया ज्ञान है तो वो कच्चा ज्ञान है, पक्का ज्ञान है नहीं। चोकायत को भय राज को चोकायत को चोर। चोकायत चोरा मिल्या सोही हरामी खोर। सोही हरामी खोर छांड भय गांव मुसावे। अपना स्वार्थ काज राज को तेज घटावे। भक्ति भांड जगत मिल्या वे प्रत्यग ताड़ा तोर। चोकायत को भय राज को चोकायत को चोर। महाराज हमारे की चौकायत यानी चौकीदार, उसको राजा का भय होता है। और चौकायत को चोर, और चोर को चौकायत से, चौकीदार से भय होता है। चैन बनी हुई। चौकीदार को राजा से भय होता है और चोर को चौकीदार से भय होता है। इस प्रकार की महाराज चैन बता रहे। चौकायत को भय राज को चौकायत को चोर। अब क्या हो गए? चौकायत चोरा मिल्या सोही हरामी खो। अब चौकीदारी चोरों से जाकर मिल जाए तो क्या चोर को भय रहेगा? तुम्हारा हमारे की हरामी खोर है वो कौन? चौकीदार, जो चोरों से जाकर मिल गया। सोही हरामी खोर छांडवे गांव मुसावे। महाराज हमारे की वो चोर जो है चौकीदार से मिला हुआ, वो भय छोड़कर पूरे गांव को ठग लेगा, राजा का सब माल ठग लेगा। और चौकीदार क्या कर रहा है? अपना स्वार्थ काज राज को तेज घटावे। उसके पास राजा का पावर है चौकीदार के पास, लेकिन एक निजी स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए उसने चोरों से मिल गया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसने जो है अपना राज का तेज घटा दिया। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि भक्ति बांड जगते मिल्या
वे प्रत्येक ताड़ा तोड़। बाना तो पहना है राम जी का, राजा राम का बाना पहना है, और मिले हुए किससे? चोरों से, जगत वालों से। तो महाराज भक्ति बाण जगते मिले, जो संसार से मिले हुए हैं, भक्ति को छोड़कर राम जी की भक्ति तो नहीं करते, वे प्रत्येक ताड़ा तोड़, वे प्रत्यक्ष रूप से ताड़ा तोड़ने वाले हैं, चोरे ही है। चौकायत को भय राज को, चौकायत को चोर। तस्कर सु एढ़ो लगे, जहां कची पातड़ी भीत। गजगिरी के ना लंगे, जहाँ की पक्की पछीत। जहाँ की पक्की पछीत, बात ये प्रत्येक मानो। दुनिया मुसे हवाल, ज्ञान जा फोकट जानो। लछ पर जोर चले नहीं, जहाँ बड़े जनों की रीत। तस्कर सु एंडो लगे, जहाँ कची पातली भीत। महाराज फरमा रहे हैं कि चोर तस्कर क्या करते हैं, जहाँ भीत कमजोर होती है, कच्ची भीत होती है या पतली भीत होती है, 9 इंच की दीवार नहीं होती, वहाँ क्या करते हैं, वो साबड़ लेके और एंडा लगा देते और उसमें घुस जाते हैं तोड़कर। तो तस्कर को एंडो लगे, जहाँ कच्ची पातली भीत। गजगिरी के ना लंगे, जहाँ की पक्की पछीत। और गजगिरी भीत होती है, बड़ी पत्थर की मोटी दीवार। गजगिरी क्यों कहा है? तो जिसे हाथी भी नहीं तोड़ सके, ऐसी दीवार। हाँ, तो गजगिरी के ना लंगे, एकदम पत्थर जो है मजबूत पहाड़ की तरह, जिसे हाथी भी नहीं तोड़ सके, ऐसी मजबूत दीवार। तो गजगिरी के ना लंगे, जहाँ की पक्की पछीत। इस प्रकार से पक्की दीवार है, मजबूत दीवार है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, लांग नहीं सकता, तस्कर चोर उसमें घुस नहीं सकते। जहाँ की पक्की पछीत, बात ये प्रत्यक्ष मानो। हमारा बात प्रत्यक्ष सही है बिल्कुल। दुनिया मुसे हवाल, ज्ञान जा फोकट जानो। लक्ष्य पर जोर चले नहीं, जहाँ बड़े जनों की रीत। तस्कर सुएं डो लगे, जहाँ कच्ची पातली भीत। दुनिया मुझसे हवाल, ज्ञान या फोकट। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके पास फोकट ज्ञान है, रीता ज्ञान है, कच्चा ज्ञान है, स्वार्थ पूर्ति का ज्ञान है, धन इकट्ठा करने का ज्ञान है, वो दुनिया वालों को ठगता है। दुनिया मुझसे हवाल, ज्ञान जा फोकट। जो पैसा ले रहा है, समझो कि वो फोकट ज्ञान दे रहा है। फोकट ज्ञान यानी जिस ज्ञान में कोई तंत्र नहीं है, रीता ज्ञान है, खाली ज्ञान, जिसे आत्मकल्याण होने वाला नहीं है, जो पैसा लेकर दे रहा है। कुछ होने वाला ही नहीं है, पैसा लेके ज्ञान कर रहा है। वो कच्ची भीत की तरह है, कच्चा ज्ञान है। पक्की भीत तो, गजगिरी भीत तो राम नाम का भजन है, जिसे कोई भेद नहीं सकता, जिसमें तस्कर चोर लगते नहीं। लक्ष्य पर जोर चले नहीं, जहाँ बड़े जनों की रीत। हमारा भाई जिसके अच्छे अंग लक्षण है, जिसकी भक्ति प्रबल है राम नाम की, उनके ऊपर तस्करों का, चोरों का असर नहीं होता, कुसंग का असर नहीं होता। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। चंदन के सांप जहरीले लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन को विष नहीं व्यापता। तो जिसकी पक्की पछित बात ये प्रत्येक मान, उनकी गजगिरी भीत है, उनको कोई डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और जिसकी भीत कच्ची पतली है, वो संसार में मिल जाएगी।
दुनिया मुझे हवाल ज्ञान जा फोकट जानो, लक्ष्य पर जोर चले नहीं जहाँ बड़े जनों की रीत। किसके अच्छे अंग लक्षण है, भजन की रीत घट में बनी हुई है, तो उसके ऊपर दुनिया वालों का जोर नहीं चलता। बाकी तो दुनिया वाले अपने में मिला लेते हैं सब। तस्कर सो एंडो लगे जहाँ कच्ची पातली भीत। चोर तस्कर जो है घुस जाते हैं अंदर। तस्कर भाड़प जोई के मुसे परायो धन। राम बिना छोड़े नहीं कहाँ बस्ती कहाँ बन। महाराज हमारे कि तस्कर भाड़प जोई। तस्कर क्या करता है, घोड़प देखता है, कमी देखता है, कमजोरी देखता है, कच्ची भीत देखता है। जहाँ कमजोर भीत है वहां घुस जाता है। तस्कर भाड़प जोई के मुसे परायो धन। लोगों का धन हरता है, ठगता है, लेता है। राम बिना छोड़े नहीं कहाँ बस्ती कहाँ बन। महाराज राम जो है वो गजगिरी भीत है, और अन्य राम जी के अलावा जितने उपाय है वो कच्ची भीत है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, के सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो महाराज पक्की गजगिरी भीत तो राम जी का नाम है। राम बिना छोड़े नहीं, कहाँ बस्ती कहाँ बन। चाहे बस्ती में रह रहे हो चाहे वन में रह रहे हो, ये तस्कर चोर राम जी के नाम के बिना तो तुरंत ही लपेटे में ले लेते हैं। और जिसके पक्की राम जी की भक्ति है उनको तस्कर चोर लपेटे में नहीं ले सकते। भल कोई घर में रहो भल जाओ बन माय। राम भजन बिन राम चरण कारज सीजे ना। महाराज कहीं भी रहो, घर में रह के भजन करो चाहे जंगल में जाके भजन करो, भजन करोगे तभी जाके मिनखा देही का कारज सरेगा, इसके बिना नहीं सरने। घर में रहकर कर लोगे तो ही परम मोक्ष में चले जाओगे, बन जाने की जरूरत ही नहीं है। अरेल में महाराज फरमा रहे कारज सीजे नाय किया पाखंड रे। यहाँ करो मन मोद वहाँ जमदंड रे। राम नाम तजी कूर कूर में बहत है। परिहाँ दवा बेदवा शब्द किसी सू कहत है। महाराज में केवल दिखावा कर लेने से, सांग धारण कर लेने से, वेश पहन लेने मात्र से, पाखंड कर लेने मात्र से इस मिनखा देही का कार्य सरने वाला नहीं, आत्म कल्याण होने वाला नहीं। यहाँ करो मन मोद वहाँ जमदंड। यहाँ भले तुम जो है मन के अंदर खुशी उपालो कि भी देखो मैंने बाना धारण कर लिया राम जी का, अब मेरा मोक्ष हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तुम भले मन में कितना ही मोद उपालो, खुश हो जाओ मन से, लेकिन वहां तो जमराज दंड भुगताएगा, क्योंकि राम भजन नहीं किया तो कर्म नहीं कटे, और कर्म कटे बिना जमराज दंड भुगताएगा। कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोही बताई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे फलक के मारे। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक तो जमराज के एरिया में। यहाँ करो मन मोद वहाँ जमदंड रे। राम नाम तजी कूर कूर में बहत है। महाराज मैंने कि छोटे कामों में राम नाम को छोड़कर खोटी करनी कर रहा है, जिससे कोई आने जाने नहीं। फिर 84 में बहना पड़े, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। परिहा दवा बेदवा शब्द किसी सो कहत है। और महाराज हमारे क्या कर रहे हैं, पाखंड भी कर रहे हैं, राम भजन नहीं कर रहे।
अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, और किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। भलो रे बुरो काहू को बंचे, यूं कर नरका जाओ। किसी को तो दुआ दे रहा है, किसी को बद्दुआ दे रहा है, किसी का भला बंच रहा है, किसी का बुरा बंच रहा है। तो महाराज भाई इससे तो नरकों में जाएगा, दुख पाएगा। तो महाराज है संत क्या करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू सू दोस्ती, ना काहू सू बेर। वही बात महाराज कह रहे हैं, दवा न देवे संत जन नहीं बेदवा काम, सब ही में सरबर गिने एक रमैया राम, एक रमैया राम दोष हित उर में नाही, दवा गिरी दे दवा बेदवा शत्रु माही, राम चरण तजी कामना संत भय न काम, दवा न देवे संत जन नहीं बेदवा काम। माने संत जो होते हैं वो न तो किसी को दुआ देते हैं, न किसी की बद्दुआ करते हैं, न किसी से राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी से हेत करते हैं, न किसी से बैर करते हैं। वो तो सब ही में सरबर गिने एक रमैया राम, जो कुछ भी आ रहा है उनके सामने सबके अंदर एक ही राम जी के दर्शन करो। जब लग भली बुरी सब व्यास है, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। एक रमैया राम दोष हित उर में नाही, किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति हेत, ये दोनों उर में नहीं। हेत और द्वेष दोनों से उपराम है। दवा गिरी दे दवा बेदवा शत्रु माही। महाराज में दुआ किसे देते हैं और बेदुआ किसको देते हैं? जिससे हेत करते हैं उसे तो दुआ देते हैं, भला लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और जो बुरा लग रहा है, शत्रु है, उसे बद्दुआ देते हैं। राम चरण तजी कामना संत भय ने काम। इस प्रकार से सब कामना को छोड़ दी संतों ने और निष्काम हो गए। जब कोई कामना ही नहीं है तो किसी को क्यों बद्दुआ देंगे और किसी को क्यों दुआ देंगे? कुछ चाहिए नहीं उनको किसी से। दुआ न देवे संत जन नहीं बेदुआ काम, साधक होए सेवा करे अंतर में ठिगियार, राम हेत सेवा नहीं यूं निर्भागी संसार, नहीं भरोसो भाग को नहीं भरोसो राम, रामचरण ठिगिया ठिगिया रोई रहे सह काम। है साधक होए सेवा करे, कोई साधना करने वाला जन है, भक्ति करने वाला जन है, ऊपर से तो सेवा कर रहा है लेकिन अंतर में ठिगिया, भीतर में उसकी भावट शरीर संसार के सुखों की, भीतर में ठग लेने की इच्छा है। तो महाराज फरमाने हैं कि वो राम हेत सेवा नहीं यूं निर्भागी संसार। वो राम जी के हेत नहीं हो रही, जिसके भीतर में भाव अलग है, भीतर में ठगने का भाव है, ऊपर से सेवा कर रहा है, तो वो राम जी के लेखे नहीं लगती है। कूड़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न हो, जे करे सुखराम तो लोग दिखाओगे। वो तो केवल दिखाने का ऊपर ऊपर का। नहीं भरोसो भाग को नहीं भरोसो राम। महाराज में ऐसे को न तो अपने भाग्य पर भरोसा है और न राम जी पर भरोसा है। रामचरण ठिगिया ठिगिया रोई रहे सहकाम। वो सहकामिता में लगे रहते, निष्काम नहीं होते, और सहकामिता में लगने की वजह से ठग उन्हें ठग लेते। परवित की आशा करे सो सब ठिगिया भाई, ठिग स्वामी संसार ठिग ठिग ठिगिया ठिग खाए। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जो परवित पर इच्छा करता है, दूसरे का धन हरना चाहता है, लेना चाहता है,
वो सब ठगिया है, वो सब ठग लेने वाले हैं। ठीक स्वामी संसार ठीक, स्वामी भी ठीक होते हैं और संसारी भी ठीक होते हैं, दोनों में ठग होते हैं। और ठीक ठगिया ठीक खाए, ठगिया क्या करेगा, ठीक ठीक कर खाएगा, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है, ठीक ठीक कर खाने। तो महाराज फरमा रहे हैं, दाता सो मंगता नहीं दाता, ठगिया सो ठाकुर नहीं ठिगार, ठाकर नहीं ठिगार, बात ये प्रत्यक्ष जानो, जाके यो नहीं भेद सोई जग माई ठिकाणो, रामचरण चश्मा शब्द देखरु करो विचार, दाता सो मंगता नहीं दाता। महाराज फरमा रहे कि मैं ऐसे शब्द आपको उच्चारण करके कह रहा हूं जो आपका चश्मा खोल देगा, आँख खोल देगा। क्या कि दाता सो मंगता नहीं दाता, जो आपको भक्ति का दान दे रहा है, जो आपको नाम का दान दे रहा है, वो आपसे बदले में कुछ मांगेगा नहीं, कुछ उसे चाहिए नहीं। तो दाता सो मंगता नहीं और मंगता नहीं दाता, और कुछ मांग रहा है तो समझो कुछ नहीं देगा, वो है ही नहीं उसके पास, कुछ चीज ही नहीं, वस्तु ही नहीं है, स्वयं ही मांग रहा है अभी, तो उसके पास वस्तु कहाँ से? हाँ, अभी तक तो उसको चाहिए। तो ठगिया सो ठाकुर नहीं ठिगा, हमारा जो ठग है वो कैसे ठाकुर हो सकते? और ठाकुर होगा तो वो तो ठीक हो ही नहीं सकता। ठाकुर नहीं ठिगार, बात ये प्रत्यक्ष जानो, इस बात को समझो प्रत्यक्ष रूप से। महाराज फरमा रहे कि ठगों के चक्कर में मत पड़ो, पैसे लेने वालों के चक्कर में मत आओ। जाको यो नहीं भेद सोई जग माए ठिकाणो, जिसे बात समझ में नहीं आती है वही संसार में ठिगा जाता है, ठगेरों के चक्कर में आ जाते हैं, पैसे ठगा जाते। रामचरण चश्मा शब्द देखरो करो विचार, इन शब्दों पर चश्मा लगा कर देखो, फिर देखकर बाँचो इनको, बाँच कर इन पर विचार करो कि क्या करना है। दाता सो मंगता नहीं दाता, जो लेता है देता नहीं, जो देता है वो लेता नहीं। दातार किम उत्तर दातार कहिए, राम जी सब खलक को पाले है। ये सत्संग चर्चा कल आएगी, आज के सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम हर